हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर माइंड। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इंग्लिश पॉइंट पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज दोस्तों हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो होने वाला है 100, यानी कि ऑफिशियली आज हमने 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। बट यदि आप प्रैक्टिस सेट की जो प्लेलिस्ट में जाएंगे उसमें तो आपको लगभग 160 से ऊपर प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, क्योंकि इनमें मैंने जो पुराने एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, पुराने जो पेपर्स थे उनको सॉल्व किया है। लगभग इंग्लिश ग्रामर के हर टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर दिए हैं आपको और विद एक्सप्लेन्ड दिए। यदि आप हमारे प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसी के साथ साथ बता दूं, यदि आप इन प्रैक्टिस सेट की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो मैं लिख रहा हूं इस पर कमेंट आप हमें व्हाट्सएप करके इस PDF को भी ले सकते हैं। ठीक है, आप यदि इस PDFs को लेना चाहें तो आप इस पर व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने फिर इस प्रैक्टिस सेट को। और आज जो प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले 99 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट था वो भी हमारा CDS का ही था, वो भी ओल्ड पेपर था जो 2016 में हुआ था, उसी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। आज हम फिर और क्वेश्चंस यहाँ पर CDS ओल्ड पेपर के लेकर के आए हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर वो है, इट इज एन एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेस एंड इट वंस बिलोंग्स टू द पांडव्स। तो यहाँ पर ये बताना है कि कहाँ पर ये जो बिलोंग है, हाँ अंडरलाइन जो वर्ड है क्या है हमारा, बिलोंग। तो यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात हो रही है कि हम इस सेंटेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। क्या ये सेंटेंस रॉन्ग लिखा है, इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें, ऑप्शन A करें या B करें या C या कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो ये बताना इस सेंटेंस को क्या हम और इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्लॉज है, इट इज एन एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेस। तो ये तो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है प्रेजेंट में, ठीक है ना, कि ये प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है। और इट वंस मतलब पहले, यानी पास्ट की बात हो रही है। वंस लगाए ना तो ये क्या शो कर रहा है, ये पास्ट शो कर रहा है। यहाँ पर बिलोंग्स लगा हुआ है तो ये सेंटेंस इस समय किसमें लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो वंस एडवर्ब है ये क्या शो कर रहा है, पास्ट। तो इस वजह से ये हमारा जो बिलोंग्स लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। हमें यहाँ पर सेंटेंस को यूज करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा ऑप्शन A बिलोंग। तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और हम यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग, तब ये जाके सेंटेंस राइट होगा। तो हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं ऑप्शन A यहाँ पर रिप्लेस करके। चलिए सेकंड सेंटेंस है आपका वो है, सिंस वी वर नोइंग द करेक्ट रूट वी डिड नॉट वरी एट ऑल। कि जैसा कि हम सही रास्ता जानते थे इसलिए हम चिंतित नहीं थे। तो यहाँ पर ये जो वर्ड नोइंग लिखा हुआ है तो यहाँ ये बताना है कि ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं या ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। तो मैंने कई बार पढ़ाते समय बताया है कि जो नो वर्ब होती है ये आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती है। किस तरह की वर्ब है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती। तो यहाँ पर भी जो आपकी ये वर्ब है वर्ब नोइंग ये रॉन्ग है। हम इसे किस में बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, इस सेंटेंस ये किस में लिखा हुआ है, वी डिड नॉट वरी एट ऑल। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम सही रास्ता जानते थे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर B हैव नोन। ये राइट यहाँ पर ऑप्शन होगा, यहाँ पर परफेक्ट टेंस बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 3 एंड सेंटेंस नंबर 3 है, आवर कंट्री कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन ओनली पीपल वर्क हार्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सेंटेंस को कैसे इंप्रूव करें। ये जो व्हेन ओनली पीपल वर्क हार्ड, इस सेंटेंस को कैसे इंप्रूव करें। ऑप्शन है व्हेन पीपल ओनली वर्क हार्ड, व्हेन पीपल वर्क हार्ड ओनली, या ओनली व्हेन पीपल वर्क हार्ड। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको ओनली पर फोकस करना है। ये जो एडवर्ब है
ये आपका फ्रंट पोजीशन में भी यूज होता है, मिड पोजीशन में भी यूज होता है एंड एंड पोजीशन में भी यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में आपका मिड पोजीशन में है, यहाँ पर आपका एंड पोजीशन में लिखा हुआ है एंड सी ऑप्शन में फ्रंट पोजीशन में। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर फोकस किस चीज पे कर रहे हैं। अब सेंटेंस को समझते, हमारा देश प्रोग्रेस कर सकता है, कब कर सकता है। अब यहाँ हम एम्फेसाइज कर रहे हैं टाइम को, किसे एम्फेसाइज कर रहे हैं, टाइम को। और यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली पीपल, तो यहाँ पर एम्फेसाइज ओनली किसे कर रहा है, पीपल को। जब ये पीपल से पहले लगा है तो पीपल को एम्फेसाइज कर रहा है, लेकिन जब सेंटेंस को पढ़ते हैं तो समय पर एम्फेसाइज जाता है हमारा, व्हेन पर, कि हमारा देश प्रोग्रेस कर सकता है जब। तो ये जो व्हेन लगा हुआ है ना, हम इसे एम्फेसाइज कर रहे हैं। और जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें पीपल एम्फेसाइज हो रहे हैं कि केवल पीपल कठिन मेहनत करेंगे तभी, तो ऐसा नहीं। यहाँ पर हम व्हेन को एम्फेसाइज कर रहे हैं तो हम व्हेन से पहले लिखेंगे, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली व्हेन पीपल वर्क हार्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अपना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वेक मी अप व्हेन फादर विल कम। तो यहाँ पर हमें अब सेंटेंस को बनाना है कि क्या हमारा सेंटेंस होगा, यानी कि या फिर ये कहें ऑप्शन में देखते हैं विल कम, इसे अंडरलाइन कर देते हैं और यहाँ पर आप फोकस करके बताइए कि यहाँ पर हम किस चीज को रिप्लेस करें। कम्स लिखें, विल हैव कम लिखें, केम लिखें या नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए वेक मी अप, मुझे क्या है, मुझे जगह देना जब पिताजी आएंगे। तो ये व्हेन क्या है, आपका टाइम का कंजप्शन है और ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जब टाइम के बाद हम याद रखिए कि फ्यूचर टेंस नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना, फ्यूचर टेंस नहीं आता है। इस इन प्लेस ऑफ, इसके स्थान पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर विल कम के स्थान पर कम्स का यूज करेंगे, तब ये सेंटेंस हमारा राइट होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 5, डू टेक एन अम्ब्रेला विद यू, अपने साथ एक छाता ले लो। लीस्ट, लीस्ट मीन्स होता है ऐसा ना हो कि, यू डू नॉट गेट वेट। अब इस सेंटेंस को हमें इंप्रूव करना है, लीस्ट यू डू नॉट गेट वेट, इस सेंटेंस को इंप्रूव करना है। तो ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन है लीस्ट यू शुड गेट वेट, लीस्ट यू शुड नॉट गेट वेट या लीस्ट यू माइट नॉट गेट वेट। तो सबसे पहले हम इस कंजंक्शन को देखते हैं। लीस्ट मीन्स होता है ऐसा ना हो कि, तो ये जो लीस्ट है इसका सेंस ही निगेटिव होता है, तो हमें सबसे पहले तो सेंटेंस में नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए जो दो ऑप्शन है इन दोनों में नॉट लगा हुआ है। और ये भी याद रखिए कि लीस्ट के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है मोस्टली वो हमारा शुड एक्जुलरी वर्ब से ही बनाया जाता है। आपको ये भी स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा किससे बनता है, शुड से। लेकिन यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस में शुड लगा हुआ है, फर्स्ट वन में भी है सेकंड में भी है, लेकिन लीस्ट का सेंस नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर जो सेकंड है ये यूज नहीं किया जाएगा और आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको और क्वेश्चंस मिलते हैं CDS के ओल्ड पेपर के। डायरेक्शंस पढ़ लेते पहले कि ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस द पार्ट ऑफ विच हैव बीन जम्बल्ड। और जो जम्बल वर्ड दिए गए हैं, दीज पार्ट्स हैव बीन लेबल्ड PQRS गिवन बिलो। ईच सेंटेंस आर 4 सीक्वेंस नेमली A, B, C and D. You are required to rearrange the jumbled parts of the sentence and make your response accordingly. यानी कि यहाँ पर हमें सेंटेंस को रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है PQRS के तरीके से। तो यहाँ पर PQRS वाले क्वेश्चन आ गए। काफी स्टूडेंट बहुत दिनों से कह रहे थे सर PQRS वाले क्वेश्चन करा दीजिए, SSC बैंक वगैरह में बहुत आते हैं। तो आज चलिए हम इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ लेते हैं। That it would affect the investigation process, they refused of these rats saying to develop the avenues. तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या जरूरत पड़ती है, वर्ब। पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा फर्स्ट पार्ट कौन सा है। जब आपको फर्स्ट पार्ट मिलेगा तो सेंटेंस को बनाने की जरूरत, सेंटेंस आपका इजी हो जाएगा बनना। जैसे
फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है दैट इट वुड अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर ये प्रोनाउन यूज हुआ है, ध्यान दीजिए कि इसका पहले हमें ये देखना है नाउन क्या कहाँ पर है, तभी तो प्रोनाउन बनेगा। पहले नाउन आते हैं, फिर उसका उसी नाउन का हम प्रोनाउन रिप्लेस करते हैं आगे सेंटेंस में। तो यानी कि पी पार्ट पहले नहीं लिखना है आपको। फिर आपको मिलता है दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ पर आपने देखी दे सब्जेक्ट हो गया और रिफ्यूज क्या हो गई, आपकी वर्ब हो गई। तो अब हम यहाँ सोच सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्यू पार्ट को लिखना है। अब यहाँ पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके फिर आप सीधा ऑप्शन प्रो भी देखें ए बी सी डी में कि क्या यहाँ पर कहीं क्यू लिखा हुआ है। यस, देखिए केवल एक ही सेंटेंस में क्यू लिखा हुआ है। अब आप यहाँ से बनाने की कोशिश करें क्या हमारा सेंटेंस रीअरेंज कर रहे हैं वो मीनिंगफुल हो रहा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दे रिफ्यूज्ड, फिर हम पढ़ते हैं एस को, दे रिफ्यूज टू डेवल द वेन्यूज, फिर आर को पढ़ते हैं वेन्यूज ऑफ दीज रेड्स सेइंग दैट इट वुड अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। देखिए तो पूरा सेंटेंस हमारा राइट बन गया बिना किसी इफर्ट के। तो सबसे हमें पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फर्स्ट पार्ट देखना है कि हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होगा। और लगभग 90% आपका जो ये जुम्बल पार्ट्स होते हैं, रीअरेंज करने वाले सेंटेंस होते हैं, वो हो जाते हैं यदि आपने स्टार्टिंग का फर्स्ट क्लॉज देख लिया तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन कौन सा है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 7। एंड सेंटेंस नंबर 7 में है पहले पी पार्ट पढ़ते हैं दैट ही ऑलरेडी हैज वाइंग थिंग्स दैट रिच मैन गोज ऑन। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि हमें क्या यूज करना, पहले तो हमें सब्जेक्ट देखना है। अब यहाँ पर देखिए ही लगा हुआ है, ही क्या है आपका प्रोनाउन है। अब ये देखिए क्या इस ही का कोई नाउन है, क्या ऐसा कोई सेंटेंस में नाउन या कोई प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है जिसका प्रोनाउन ही बनता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है रिच मैन, यदि रिच मैन का हम प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा ही। अब ऐसा भी हो सकता है कि पी में जो ही प्रोनाउन लिखा हुआ है ये इसी रिच मैन का हो, तो हम यहाँ पर थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं दैट रिच मैन। ओके, दैट रिच मैन ये सब्जेक्ट हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब यहाँ पर क्या लिखिए गोज लिखा है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है मैन, तो इसके साथ ऐसे ही ऐसा जाएगा। तो लिखते हैं दैट रिच मैन गोज ऑन। अब हमें थोड़ा सा क्लू मिल रहा है कि आर के बाद एस आना है। पहले आप ऑप्शन देख लेते हैं कितने सेंटेंस में आर आपके ऑप्शन आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं। अब फिर हमें मिलता है एस, लेकिन इसमें एस नहीं है तो इसे हम हटा देते हैं अभी। अब हम यहाँ पर ऊपर के सेंटेंस देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या आता है आपका क्यू को देखिए दैट रिच मैन गोज ऑन बाइंग थिंग। अब यहाँ पर ये भी ध्यान दो कि जो ऑन प्रपोजिशन है इसके बाद हमें कोई वर्ब लगानी है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है। स्ट्रक्चर से आपको ग्रामर याद रखनी पड़ेगी। तो गो ऑन के बाद ये आपका जीरेंड आता है, आपको यहाँ पर बाइंग हो गया, यानी दैट रिच मैन गोज ऑन बाइंग थिंग्स दैट ही ऑलरेडी हैज, यानी वह अमीर आदमी वो चीजें खरीदने में लगा हुआ है जो उसके पास पहले से ही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट होगा। बहुत इजीली बनेगी दोस्तों, यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे PQRS चाइल्ड्स प्ले हो जाएंगे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं द पुलिस कमिश्नर रुस्ट द क्राउड टू कंट्रोल द पुलिस फोर्स। तो इतना हुआ कि हमें सबसे अब हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं द पुलिस कमिश्नर रुस्ट। ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर लगी हुई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि हमें सबसे पहले लिखना है पी ऑप्शन। अब पी ऑप्शन आपके आते हैं 2 सेंटेंस में, तो हम ए और डी को हटा देते हैं। अब पुलिस कमिश्नर कहाँ पर गया, तेज दौड़ते हुए पुलिस फोर्स की तरफ। क्यों गया, कंट्रोल करने के लिए किसे, क्राउड को, यानी पी के बाद हमें यूज करना है एस के बाद यूज करना है आर एंड आर के बाद यूज करना है क्यू। अब ऑप्शन देते PSS चाहिए, हाँ ये सी ऑप्शन है आपका। सी ऑप्शन आपका इस तरह से राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 9। एंड सेंटेंस नंबर 9 में है आपका माई ब्रदर टू अटेंड हिज फ्रेंड्स वेडिंग इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो।
तो सबसे पहले ये देखना है हमें कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, यही सब्जेक्ट बनते हैं। अब इस सेंटेंस में कितने नाउन है, माई ब्रदर नाउन है, ठीक है। इसके अलावा कोई ना तो नाउन लिखा हुआ है यहाँ पर ना प्रोनाउन है। तो हम सबसे पहले ये सोच के चलते हैं कि हमें सबसे पहले लिखना है पी, लेकिन माई ब्रदर आपका सब्जेक्ट है, अब हमें इसके बाद वर्ब चाहिए। अब वर्ब कहाँ है, माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई ब्रदर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये देखिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस टाइम। तो इतना करते हैं, माई ब्रदर इज गोइंग टू चेन्नई, मेरा भाई चेन्नई जाएगा, ठीक है। पी के बाद आर, ऑप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, पी के बाद आर कहाँ, यहाँ पर कहीं है क्या, चलिए तो देखिए डी ऑप्शन है, पी के बाद आर आ रहा है। अब एस को पढ़ लेते हैं, माई ब्रदर इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो, मेरा भाई कल चेन्नई जाएगा। क्यों जाएगा, टू अटेंड हिज फ्रेंड्स वेडिंग, अपने फ्रेंड की वेडिंग के लिए। तो पी आर एस क्यू इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 10, एंड सेंटेंस नंबर 10 में है क्विकली, क्विकली एडवर्ब है। ही गेव ऑर्डर्स, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आपका ऑब्जेक्ट हो गया, टू कैच द थीफ टू हिज मैन। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए टू हिज मैन, ये आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि हिज मैन से पहले टू प्रपोजिशन लगा हुआ है। प्रोनाउन आपका ही है, तो यानी सबसे पहले आपको लिखना है क्यू। अब कितने सेंटेंस में क्यू आ रहा है, देखिए ए में नहीं आ रहा है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, आर में है। इसका सीक्वेंस देखते हैं, क्यू तो यहाँ पर क्या, ही गेव ऑर्डर्स, एस पढ़ते, ही गेव ऑर्डर्स टू हिज मैन, उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, किस लिए दिया, टू कैच द थीफ, चोर को पकड़ने के लिए, क्विकली जल्दी से। बिल्कुल बन गया, सिंपली बन गया, यानी ऑप्शन आपका जो बी है क्वेश्चन नंबर 10 का वो राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 11। सेंटेंस नंबर 11 में है टू गिव अ डेफिनेशन, इफ आई वर आई वुड बिगिन लाइक दिस। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे। अब देखिए क्लॉय लिखा हुआ है, इफ आई वर, सब्जेक्ट वर्ब होगी, इफ आई वर। अब इसके बाद देखना है कि, तो पहले ये देख लेते हैं ना ऑप्शन कहाँ पर है, क्यू, क्यू के कितने ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट, इसमें क्यू नहीं है, इसमें क्यू नहीं है, इसमें भी नहीं, हटा दो सब। आप सेंटेंस पढ़ लेते हैं, कैसे करेंगे, इफ आई वर, इसके बाद क्या लिखना है, पी, इफ आई वर, इसके बाद क्या है, टू गिव अ डेफिनेशन, if I were to give a definition, I would begin like this। यदि मुझे डेफिनेशन देनी होती तो मैं इस तरह से शुरू करता। सिंपल है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ईजी हो जाएंगे दोस्तों, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना, पी क्यू आर एस बहुत ही सिंपल होते हैं बनाना, बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती पी क्यू आर एस करने में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, डिजर्व ऑल ऑनर इन सोसाइटी इन डूइंग देयर जॉब वेल, मैन ऑफ कंसाइंस हु टेक प्राइड व्हाट एवर इट्स नेचर। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें हम सब्जेक्ट कहाँ से निकालें। सब्जेक्ट क्या बनाते हैं, नाउन या कोई प्रोनाउन। अब सेंटेंस में देख लो कहाँ पर नाउन कहाँ प्रोनाउन लिखे हुए हैं। मैन ऑफ कंसाइंस हु टेक पार्ट, अब यहाँ पर मैन आपका प्लूरल है, ये क्लॉज हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर आर से स्टार्ट करते हैं। देखिए डिजर्व ऑल ऑनर, ये आपका नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस सही नहीं है। इन सोसाइटी, इन डूइंग देयर, ये भी आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये बन सकता है व्हाट एवर इट्स नेचर, लेकिन यहाँ पर जो इट्स है, ये इट्स किसके लिए प्रयोग हो रहा है, ये प्रोनाउन है ना, तो हमें इसका पहले नाउन देखना पड़ेगा। तो यानी कि ये सेंटेंस यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। अब हमें केवल ये आर वाला जो सेंटेंस है यही सबसे पहले दिखाई देता है। फिर आप देखेंगे ऑप्शन में आर कितनी जगह पर आ रहा है, तो आर केवल एक ही ऑप्शन है आपका। अब यहाँ से आप सेंटेंस बनाएं, कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। मैन ऑफ कंसाइंस हु टेक पार्ट, सॉरी टेक प्राइड है, मैं गलत बोल रहा था,
हु टेक प्राइड, अब इसके बाद क्या है क्यू, हु टेक प्राइड इन सोसाइटी इन डूइंग देयर जॉब वेल, है ना। अब इसके बाद क्या है एस, वाट एवर इट्स नेचर डिजर्व ऑल ऑनर, वो जो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा, सेंटेंस नंबर 12 का ये राइट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 13, एंड सेंटेंस नंबर 13 में पढ़ते हैं वाइल सम लिव टू ईट एंड ड्रिंक मैनी डू नॉट हैव इनफ इन लग्जरी। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बनता है यहाँ पर वाइल सम, वाइल सम आपका सब्जेक्ट हो गया। अब हमें यहाँ पर देखना है वर्ब, वाइल सम के बाद आपका क्या आ रहा है डू नॉट हैव इनफ, तो यानी पी के बाद क्या आर आ रहा है, हाँ आर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन सेंटेंस को हमें पूरा देखना पड़ेगा, है ना, कि हम सारे शब्दों को सही जगह पर व्यवस्थित रखें, तभी उसका मीनिंगफुल सेंस निकलेगा। तो वाइल सम डू नॉट हैव इनफ, क्या ना हो इनफ, इनफ आपका लिव टू ईट एंड ड्रिंक इन लग्जरी, नहीं ये इन लग्जरी हमें कंफ्यूज कर रहा है, इसको हम यहां ले आते हैं वाइल सम इन लग्जरी, हाँ ऐसे लिखते हैं, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा वाइल सम इन लग्जरी। अब इसके बाद लिखते हैं वर्ब डू नॉट हैव इनफ, क्या नहीं है इनफ, इनफ लिव टू ईट एंड ड्रिंक। यहाँ पर ये जो आई थिंक टाइपिंग है वो मिस्टेक हो सकती है, ये मैनी वर्ड गलत यूज हुआ है यहाँ पर, है ना। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं कहाँ पर आ रहा है हमारा, कौन सा राइट होगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपको सी एंड डी तो आपके ऑप्शन नहीं है, आई थिंक आपका यहाँ पर ऑप्शन बी एंड ए में से ही है, बट आई एम श्योर कि आपका ऑप्शन यहाँ पर ए होना चाहिए, है ना, बी ऑप्शन नहीं होगा। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा और चेक करके, ठीक है। मैं अपनी किताबों में देखूंगा, ग्रामर की बुक में ग्रामर के रूल को देखूंगा, फिर यहाँ पर मैं फिर से बता दूंगा इसे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, सेंटेंस नंबर 14, आई बिलीव देन, यहाँ से तो आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखना है कि इसके बाद हमें क्या लगाना है। आई बिलीव देन दैट नो मैटर वन शुड ऑलवेज फाइंड सम टाइम फॉर एक्सरसाइज एंड आई बिलीव इवन नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क वन हैज, यानी आई बिलीव देन एंड यहाँ पर जो देन एंड इवन, देखिए ये आप ध्यान दें, एडवर्ब जो लगे हुए हैं इवन नाउ एंड देन, ये दोनों सेंटेंस एक ही साथ यूज होंगे। और कंजंक्शन देखिए एंड लगा हुआ है, एंड कंजंक्शन क्या बताता है, दो सेम कैटेगरी के सेंटेंस को जोड़ते हैं एंड। तो आई के बाद हमें यूज करना है आर। अब आर हम ऑप्शन में देखते हैं कितनी जगह पर है, फर्स्ट हटा देते हैं, देखिए आओ हो, पी भी ये भी हटा देते हैं। अब दो सेंटेंस आपके आते हैं, इसके बाद देखिए पी भी आना है, तो बिना सोचे समझे पी को भी ऐड कर लेते हैं। आई बिलीव देन एंड आई बिलीव इवन नाउ दैट नो मैटर, अब दैट क्या है कंजंक्शन, नो मैटर हो गया आपका सब्जेक्ट। अब इसके बाद हमें देखना है कि अब हम क्या यूज करेंगे, है ना। अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, अब नो मैटर के बाद हमें क्या लिखना है, दैट नो मैटर वन शुड ऑलवेज फॉर एक्सरसाइज, नहीं फिर ये गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए वन हैज, ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो ये इंड में नहीं जा सकता, इसे हम पहले लिखेंगे एस को। तो क्या हो जाएगा, आर के बाद आपका पी हो जाएगा एंड पी के बाद आपका एस हो जाएगा, फिर एस के बाद आपका क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आर पी एस क्यू, कहाँ पर लिखा अभी आर पी एस क्यू, ऑप्शन आर पी क्यू, यस ऑप्शन डी आपका राइट होगा इस सेंटेंस में, आर पी एस क्यू इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस देखते हैं इस क्लास का आपका, चलिए 15 नंबर का, आई वंडर वेन एवर आई डिसाइड टू गो टू द सिनेमा, ओहो क्या हो रहा है ये, यस
I wonder whenever I decide to go to the cinema with my scooter why I always have troubles। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो आई वंडर यही आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना, स्टार्टिंग यहीं से समझ में आती है आई वंडर। तो पी देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पी 2 सेंटेंस है, आप इसे हटा दिए। क्यू में क्या है देखिए, वेन एवर आई डिसाइड टू गो टू द सिनेमा, जब भी मैं सिनेमा जाने के लिए। अब वेन एवर क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो इस टाइम से पहले हमें कोई प्रिंसिपल क्लॉज लगाना पड़ेगा। तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज यहीं से स्टार्ट हो रहा है, आई वंडर। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कब आश्चर्य होता है, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है कि वाई आई ऑलवेज हैव ट्रबल, मुझे हमेशा क्यों परेशानी होती है, किससे, विद माई स्कूटर, मुझे मेरे स्कूटर से हमेशा परेशानी होती है जब भी मैं सिनेमा जाने का डिसाइड करता हूँ। तब सिंपल सा सेंटेंस बन गया। पी के बाद क्या लगाना है, एस, एस के बाद क्या आएगा, आर, आर के बाद क्या आएगा, क्यू। तो क्या हो जाएगा, पी एस आर क्यू। कहाँ पर ऑप्शन है भाई, पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली राइट होगा बिल्कुल, एंड ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं होगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। क्लास पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और यदि इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप उसको भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये सारी पीडीएफ्स लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके हमें हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।